अगर आप नॉर्थ अमेरिका में अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुस्लिम्स एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, फी सबीलिल्लाह एक कम्युनिटी व्हाट्सएप की बनाई गई है। एक ईमेल एड्रेस और कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल वहां पे शेयर कर सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल प्रपोजल्स हम लोग डेली बेसिस पे वहां पे डालते रहते हैं। If you think that Canada permanent residency application goes directly to the embassy and then you either get approval or refusal like a study visa or work visa, then I'm sorry to say you are completely wrong. And don't worry, 90% of the people don't know this truth. In this video, I'm going to explain something very important about Canada PRs that most consultants don't explain, you won't easily find online, and many student workers and parents मिसअंडरस्टैंड। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि कनाडा का जो परमानेंट रेजिडेंट जिसको पीआर बोलते हैं वो काम कैसे करता है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं है। लोग ये समझते हैं कि एम्बेसी इसको डिसाइड करती है, अप्रूव करती है या रिफ्यूज करती है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 17 प्लस इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, क्या मुझे हलाल फाइनेंसिंग करानी चाहिए या मुझे रेगुलर फाइनेंसिंग करानी चाहिए या मुझे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज कमर्शियल में अवेलेबल हैं, ब्रांडेड फ्रेंचाइज भी हैं और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल। तो कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, लेट्स कनेक्ट एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि काफी सारी इंक्वायरीज आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, तो उसके लिए ये वीडियो बना के एक मैसेज डिलीवर कर दिया जाता है। तो प्लीज इसको वॉच करें एज अ एजुकेशन। और कोई भी आपके जहन में कंसर्न हो रिगार्डिंग इमिग्रेशन, ऑलवेज कंसल्ट विद प्रोफेशनल्स। ना मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं इमिग्रेशन में, ना मैं आपको कोई स्पाउसल लेटर या कोई और लेटर आपको दे सकता हूं एज टुवर्ड्स योर वीजा, टुवर्ड्स योर इमिग्रेशन। जो भी है आपने डायरेक्ट इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ ही या कंसल्टेंट के साथ ही रीच करना है, उन्हीं को अप्रोच करनी है। What Canada PR actually is, how the PR process really work, why PR is not approved or refused like a visa, and how the system work behind the scene. आज की वीडियो में इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि PR एक्चुअली में काम कैसे करता है, प्रोसेस काम कैसे करता है। PR is not approved or refused। जिस तरह वीजा आपका जो विजिट वीजा है अप्रूव होता है या रिफ्यूज हो जाता है, PR works totally different way। Before we start, बिगेस्ट मिथ अबाउट कनाडा पीआर। काफी सारा मिसकंसेप्शन है, काफी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग कैनेडियन पीआर के बारे में। मोस्ट पीपल बिलीव दिस, आई एम एलिजिबल फॉर पीआर, आई विल अप्लाई, माय फाइल विल गो टू द एम्बेसी, आई विल गेट पीआर। ये सबसे बड़ी जो गलती हम लोग कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम एम्बेसी, जो हमारी लोकल एम्बेसी है, उसमें हम अप्लाई करेंगे और हमारा अप्रूवल होने के बाद वहां से हमें पीआर कार्ड मिलेगा। दिस इज 100% रॉन्ग। ये बिल्कुल ही गलत है। दैट इज हाउ टेम्पररी वीजा वर्क। ये टेम्पररी वीजे के लिए तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, विजिटर वीजा। इन दोज केसेस यू अप्लाई वंस, एम्बेसी रिव्यू योर फाइल, यू गेट अप्रूवल और रिफ्यूजल। PR does not work like this, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं, विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो एम्बेसी का इसमें रोल है, राइट, वो इसको अप्रूव या डिक्लाइन कर सकती है, लेकिन PR कार्ड के लिए ऐसा काम नहीं होता। Canada PR is a two-stage process. PR is equal to two stages, not one. तो इसमें दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप कनाडा के PR के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, तो यू सपोज टू नो ऑल दिस थिंग्स। प्रोफाइल एंड इन्विटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड स्टेज 1 क्लियरली। स्टेज 1 में जी हम बात कर लेते हैं। स्टेज 1 इज नॉट अ PR एप्लीकेशन, इट इज अ प्रोफाइल कंप्लीटेशन स्टेज। तो ये आपने पहली अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, उसको पूरा कंप्लीट करके, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। इन दिस स्टेज यू क्रिएट अ प्रोफाइल, नॉट अ PR फाइल। पहली स्टेज में आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। PR की फाइल तो भी बहुत दूर की बात है। दिस प्रोफाइल गोज इनटू अ पूल
You are competing with thousands of other candidates. अब आपकी प्रोफाइल बनाने के बाद वो एक पूल में चली जाती है और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है जहां के साथ आप इन सबको compete कर रहे हैं. What is included in your profile? आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? Your age, your education, your work experience, your language scores, IELTS, CELPIP, French, your Canadian experience is any. ये चीजें जो है आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हैं. Based on this, you get a CRS score. ठीक है ना? अब CRS score based on this profile के बाद आपका एक CRS score बनता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं ये स्कोर्स कैसे काम करते हैं. एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसको CEC भी कहते हैं. कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC जिसको कहते हैं. लेट्स से you have 1 year of Canadian work experience in tier 0, 1, 2. You meet the eligibility. You create an express entry profile. एक आपको समझाने के लिए कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं और अगर आपने टीयर जो है 0, 1, 2 या 3 कर लिया है तो यू मीट द एलिजिबिलिटी. राइट. अब आप अपने लिए एक्सप्रेस के लिए प्रोफाइल को वो करेंगे. इंपॉर्टेंट इसमें क्या हकीकत क्या है. क्रिएटिंग अ प्रोफाइल इज इजी बट चूजिंग द राइट प्रोग्राम इज वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं, कनाडा इज नॉट इजी एनी मोर. कनाडा जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है डे बाय डे. तो अगर आप आना चाह रहे हैं और अगर आपको खुद नहीं पता चीजें कैसे काम करती हैं तो ऑलवेज कंसल्ट विद किसी भी प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर से या प्रॉपर कंसल्टेंट से. दिस इज वेयर मैनी पीपल मेक मिस्टेक. वो राइट प्रोग्राम को सेलेक्ट नहीं करते. CRS स्कोर्स एंड ड्रॉज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ कम्स द ड्रॉ सिस्टम. ड्रॉ कैसे काम करता है. एग्जांपल, अ ड्रॉ हैपन, कट ऑफ स्कोर इज 500 CRS, योर स्कोर इज 495. फॉर एग्जांपल एक ड्रॉ निकला, आपकी एप्लीकेशन भी उस पूल में है और उसका जो कट ऑफ स्कोर जो उन्होंने रखा हुआ है, कनाडा का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने, जिसको CRS स्कोर कहते हैं, वो उन्होंने मिनिमम 500 रखा है और आपका फॉर एग्जांपल 495 आ रहा है. यू डू नॉट गेट इनवाइटेड. आपको उसमें इनविटेशन उस ड्रॉ में नहीं मिलेगा. योर प्रोफाइल स्टेज इन द पूल वैलिड फॉर 1 ईयर. अब आपकी प्रोफाइल सिस्टम के अंदर पड़ी रहेगी 1 साल के लिए वैलिडिटी में. अब अगर कोई नेक्स्ट ड्रॉ निकलता है और फॉर एग्जांपल उस ड्रॉ का CRS स्कोर 490 है या 495 है तो अब आपकी प्रोफाइल उस ड्रॉ के लिए सेलेक्ट हो सकती है. नेक्स्ट ड्रॉ कट ऑफ स्कोर इज 490, योर स्कोर इज 495. नाउ यू गेट एन इनविटेशन टू अप्लाई. तो आपको यह पता होना चाहिए PR का जो है वो 2 स्टेज का प्रोसेस है. ठीक है, इट्स नॉट 1 स्टेज, इट्स 2 stages. This invitation means Canada Immigration is inviting you to apply for PR. This is not PR yet. This complete stage 1. ये सारा जो प्रोसेस है ये पहला स्टेज का हिस्सा है. काफी सारे लोग यहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि डेली बेसिस पे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे नोट्स आ रहे हैं. राइट. फिर हमें इस पे रिसर्च करके एक वीडियो आपके लिए बनाई है. अगेन दिस जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस. कोई भी कंसर्न है, प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर के साथ आप कंसल्ट करें. एक्चुअल PR एप्लीकेशन. अब हम बात करते हैं स्टेज 2 में जो एक्चुअल PR एप्लीकेशन का प्रोसेस है. नाउ कम स्टेज 2. ओनली आफ्टर यू रिसीव एन इन्विटेशन टू अप्लाई ITA कैन यू सबमिट योर PR एप्लीकेशन. अब अगर आपका ड्रॉ में नाम आ चुका है, आपकी स्टेज 1 खत्म हो चुकी है, अब आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आएगा जिसको ITA कहते हैं, इन्विटेशन टू अप्लाई. ठीक है. अब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है PR कार्ड के लिए. इन दिस स्टेज यू फिल डिटेल फॉर्म, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, पे गवर्नमेंट फीस, सबमिट मेडिकल्स एंड पुलिस चेक्स. You usually get 60 days to submit your complete PR application. रफली आपको तकरीबन 2 महीने का टाइम दिया जाता है जिसमें आप ये सारी चीजें उनको सबमिट करते हैं. ITA इन्विटेशन टू अप्लाई जिसको कहते हैं. कंप्लीट फॉर्म्स आपने भरने हैं, डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सारे आपने भरने हैं, गवर्नमेंट की जो भी फीसेस है वो पे करनी है, सबमिट मेडिकल्स एंड पुलिस चेक, ये सारा कुछ आपने करना है. दिस इज द स्टेज वेयर पीपल थिंक माई PR फाइल इज नाउ गोइंग टू द एम्बेसी. Yes, this is the stage where IRCC review your PR file. ठीक है, IRCC review your PR file stage 2. जब आपको इन्विटेशन मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं. अप्रूवल वर्सेस रिफ्यूजल, द रियलिटी.
Here is the most important truth. Most PR applications are approved, not refused. If everything is honest, genuine and correct. दोस्तों अगर आपकी एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशनें उसमें अप्रूव्ड होती हैं, अगर आपने सच बोला हुआ है पूरी एप्लीकेशन में, हर चीज आपने ऑनेस्टी के साथ फिल की हुई है, तो डेफिनेटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब आपने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हैं, तो अब ये काफी इन चीजों को चेक कर रहे हैं। तो मेक श्योर डोंट पुट एनी रॉन्ग और फेक डॉक्यूमेंट्स। Refusals usually happen only if you provide wrong or fake information, your job offers or PNP nominations was withdrawn, your medical is not passed, your background check fails, your experience or education is not genuine. अगर इसमें से कुछ चीज भी आपने सच नहीं बताई तो आपका पीआर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल, यू अप्लाई अंडर पीएनपी, जिसको प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं। योर एम्प्लॉय विड्रॉज द जॉब ऑफर, वो आपके लिए जॉब ऑफर आपको एम्प्लॉय करता है, और योर नॉमिनेशंस एक्सपायर, और आपकी अगर वो जॉब देता है या आपकी नॉमिनेशन का जो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, देन रिफ्यूजल इज पॉसिबल। बट इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर रियल, योर एक्सपीरियंस इज जेन्युइन, योर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, अप्रूवल चांसेस आर वेरी हाई। तो दोस्तों इस वक्त कनाडा अगर आप आना चाह रहे हैं तो प्लीज कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स मत अप्लाई करें। इस वक्त सिस्टम बहुत सारी चीजों को चेक कर रहा है, बैकएंड में एआई भी काम कर रही है और चीजों को बहुत ही थॉरली मॉनिटर किया जा रहा है। पीआर रिफ्यूजल्स आफ्टर आईटीए, जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया कि आईटीए इज रियल अनलाइक स्टडी और वर्क वीजा, इसका जो रिफ्यूजल है बहुत ही रियल होता है आईटीए आने के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी रिपीट क्लियरली, मैं यहाँ पे दोबारा कुछ चीजें आपके साथ क्लियरली शेयर कर देता हूं। कनाडा पीआर इज अ 2 स्टेज प्रोसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 स्टेजेस है। You do not apply PR directly. First you need invitation, then you apply for PR. ये आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने PR डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, पहले आपको इनविटेशन चाहिए। प्रोफाइल 1 आपने करनी है, उसके बाद आपका ड्रॉ में अगर नाम आता है, स्कोर्स आपके मैच करते हैं, तो आपको इनविटेशन मिलेगा। फिर आपने PR की अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। देन यू अप्लाई फॉर PR. It's not like I got IELTS, I applied directly, embassy approved PR. This thinking is wrong. तो हमें जो हम सोच रहे हैं वो हमारी ज्यादातर लोगों की यही अप्रोच है कि एम्बेसी हमारा पीआर अप्रूवल या रिफ्यूजल करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवानी है तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उसको अप्रोच करें। बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको चेक कर लें, राइट। गूगल्स में चेक कर लें, उनके रिव्यूज पढ़ लें, कनाडा में किसी इमिग्रेशन लॉ फर्म से बात कर लें, राइट। उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले लें कि स्टेज 1 स्टेज 2 कैसे काम करती है। जो भी करें, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड ऑनेस्टी इज द की। अगर आप गलत करेंगे, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, मिस रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, कंसर्न है, मुझे मैसेज कर दें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे रिसर्च करके वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कवर किया जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।